जैसे तैसे करके पूरे 5 दिन के बाद मैं धुरंधर मूवी को थिएटर में देखकर आया हूँ और आइनॉक्स वाले भोसड़ी वालों ने 160 का टिकट 220 पे बेचकर हमारी ये गान मार दी। बट ऑनेस्टली अगर आप ऐसी मूवी दिखा रहे हो तो मैं 160 का 220 नहीं 520 भी देने के लिए तैयार हूँ। एंड सबसे पहले भाई आदित्य धार को सलाम। बंदे ने अपने दूसरी फिल्म में आग मूतने वाला काम किया है। फर्स्ट मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एंड सेकेंड धुरंधर, और ये दो मूवीज काफी है उनको इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग डायरेक्टर्स में डालने के लिए। धुरंधर सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक साइलेंट ट्रिब्यूट है उन सभी अनसंग स्पाइस के लिए जिनका सैक्रिफाइस दुनिया जानती भी नहीं। अगर मर गए तो भी सरकार उनको क्लेम नहीं करती कि वो हमारे देश का सिपाही है। अगर बच भी गए तो भी उनकी जिंदगी वही कुत्तों वाली ही होती है, मगर फिर भी अपने देश के लिए वो मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। फिल्म में स्पाई लोगों को एकदम ईमानदारी से दिखाया गया है, अनलाइक स्पाई यूनिवर्स के ग्लैमर स्पाइस को। अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आपको लगेगा कि सच में ऐसे स्पाइस होते हैं, ना कि टाइगर और पठान जैसे। जब आप ये मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्पाई का स्ट्रगल क्या होता है। जो अब तक हम देख रहे थे वो सिर्फ एक फैशन शो था, जो कि लड़कियों के साथ बीच पर जाकर नाचना ठुमके लगाना, वो सब तो रियल स्पाई के लिस्ट में होता ही नहीं। भाई टाइगर और पठान में हम जो सीन्स देखते हैं वो सीन्स आप हॉलीवुड के फिल्म में आप लोगों को शूट करेंगी, जो कि मिशन इम्पॉसिबल और जेम्स बॉन्ड में थे। लेकिन क्योंकि उनके दुश्मन रशिया वाले हैं और हमारे दुश्मन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के अंदर आप कैसे बिहेव करोगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा दुश्मन रशिया नहीं है या फिर चाइना नहीं है, ना कि अमेरिका है। वहां के लोग वहां के तरीके से रहते हैं, हमारे दुश्मन पाकिस्तानी लोग हैं। अगर आप इस फिल्म का ओपनिंग सीन ही देखोगे ना तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि हमारा देश बाबू लोग और पॉलिटिशियंस लोगों के बीच में फंस गया है। अपने देश का बंदा कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अपनी आर्मी कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, मगर पॉलिटिशियंस के हाथों हम बस एक रिमोट कंट्रोल बन चुके हैं। वो जैसे घुमाएंगे हम वैसे ही घूमेंगे। आर माधवन का एक क्लोजअप शॉट था इस फिल्म के अंदर जबकि वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हैं। अगर आप वो सीन देखोगे ना आप माधवन सबके फैन बन जाओगे। और इस फिल्म के अंदर पाकिस्तान का डार्क साइड भी दिखाया गया है, पाकिस्तानियों का गे ऑब्सेशन, गैंग वॉर, सब कुछ एकदम सटीक तरीके से दिखाया गया है। पाकिस्तान का इंटरनल गैंग वॉर, उनकी सोच, उनके द्वारा हिंदुओं को काफिर समझना, हिंदुस्तानियों से नफरत करना, हर एक चीज को एकदम परफेक्ट तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। इन सभी चीजों को इतनी परफेक्ट तरीके से और ईमानदारी से दिखाया गया है कि वोक और लेफ्ट लॉगी का रोना तो एक्सपेक्टेड ही था। एंड देन जब गैंग वॉर की शुरुआत हो जाती है तब एंट्री होती है अक्षय खन्ना की, AKA रहमान डकैत। भाई उसकी जब एंट्री हो जाती है ना आप लिटरली उसके फैन बन जाओगे। भाई ये बंदा लिटरली ऑरा फॉर्मिंग कर रहा है हर एक सीन के अंदर। और जो खन्ना साहब का डांस सीन वायरल हो रहा है ना वो तो कोरियोग्राफ भी नहीं किया गया था, वो सिर्फ वैसे ही उन्होंने किया था जो जैसा कि डायरेक्टर ने कहा कुछ कर लो, उन्होंने वही किया है। आपके सोशल मीडिया का फीड इस बात का प्रूफ है कि इस बंदे का काम कितना खतरनाक है। लिटरली हम लोग उस बंदे को सेलिब्रेट और ग्लोरीफाई कर रहे हैं जो बंदा 26/11 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब आप समझ लो इस बंदे का क्राफ्ट कितना तगड़ा है, हम उस लेवल के बंदे को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और संजू बाबा को जिस लेवल पर आदित्य धर ने यूज किया है ना भाई लिटरली ब्रूटल। उनके सीन्स, उनका डायलॉग, उनका ऑरा, भाई सब कुछ एकदम बाप लेवल पर था। आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड संजू बाबा टू बी दिस गुड। और दूसरी पैन इंडिया फिल्म में जाकर कुत्ते की तरह मार खाने से अच्छा है कि बाबा ने यहीं पर कमबैक कर लिया। और अब इस फिल्म में उनको ऐसा कमबैक मिला है, अब किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। बंदा पहले भी टैलेंटेड था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, बस एक सही तरीके से प्रेजेंटेशन की जरूरत है। और धर साहब ने वो परफेक्टली दी है। भाई दिस इज व्हाट संजय दत्त 2.0। और बाबा ने जिस बंदे का रोल प्ले किया है वो खुद एक संजय दत्त का फैन है। अगर आप उसके लुक्स देखोगे वो एग्जैक्टली सिमिलर लगेगा आपको बाबा के लुक के जैसा। ही वॉज द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस फिल्म। भाई आर माधवन ही इज लिटरली अ चमेलियन। भाई 2025 में अगर आप उसका रेंज देखोगे ना वो बंदा अलग ही लेवल पर घूम रहा है। केसरी चैप्टर 2, दे दे प्यार दे 2 और अब धुरंधर, और तीनों के तीनों मूवी भी डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स की है। पहली वाली मूवी जब आप इंटेंस होगी तो दूसरी मूवी कॉमेडी है, और ये मूवी तो कम्प्लीटली अलग ही है। और हर एक रोल में बंदा अपनी अलग पहचान छोड़ रहा है। द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट इज अर्जुन रामपाल। और मैं इस बंदे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, इसके सीन्स ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इसको बचा के रखा है पार्ट 2 के लिए।
फर्स्ट पार्ट में तो आपको सिर्फ अक्षय खन्ना ही दिखेंगे। इस फिल्म के अंदर पाकिस्तान का जिस लेवल पर डायरेक्ट साइड दिखाया गया है ना, अब तक किसी फिल्म मेकर की इतनी जरूरत नहीं हुई थी कि ऐसा कुछ करे। वहां पर टेररिज्म का सीड घर से ही बोया जाता है और इस बात को आदित्य धार ने धुरंधर के जरिए परफेक्टली दिखा दिया है। इंटरवल में ना आपको एक सीन दिखाई देगा, वो एक फोन कॉल सीन था। अगर आप उस फोन कॉल सीन को सरवाइव कर गए ना भाई, अगर आप उस फोन कॉल सीन को देखोगे ना, यू विल लिटरली गेट ब्रोकन। भाई आप पूरे टूट जाओगे अंदर से। वो जो हैंडलर उसको टेररिस्ट को बोलता है, अजमल कसाब को जो इंस्ट्रक्शन देता है, बच्चा बूढ़ा औरत हर एक आदमी काफिर है, हर एक आदमी को मारना ही हमारा मकसद है। भाई लिटरली ऐसे उसके वर्ड्स होते हैं। इस लेवल पर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। और वो फोन कॉल आज तक यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग सर्च कर कर देख लेना। अगर वो सीन देखकर आपका खून नहीं खोला ना, देन आपके अंदर खून नहीं पानी बह रहा है। एंड इस फिल्म के गाने बैंगर तो है ही, मगर जो कोई भी पुराने गानों को रिप्रेस किया गया है ना, वो भी परफेक्ट तरीके से यूज किए गए हैं। अगर आप संजू बाबा की एंट्री देखोगे तो बैकग्राउंड में हवा हवा गाना बजता है, एंड देन फिर एक बाइक चेस सीक्वेंस होती है, उसके अंदर आपको गाना सुनाई देगा मोनिका ओ माय डार्लिंग। वो गाना तो इस लेवल का क्लासिक है, आपको हर दूसरी तीसरी फिल्मों में दिखाई देगा। एंड शॉकिंग पार्ट तो ये है कि ये मूवी सिर्फ एक ही पार्ट में बनने वाली थी, मगर पता नहीं बंदा ऐसा क्या शूट कर रहा था कि 3 घंटे में बनने वाली फिल्म को पूरे 7 घंटे तक शूट करी है। और सिर्फ नए नए क्लिप को ऐड करते ही गया है। ये बंदा सिर्फ शूट करते ही गया है, शूट करते ही गया है। और जो 3 घंटे में बनने वाली फिल्म थी उसके 7 घंटे का क्लिप बना दिया है। पार्ट के रिलीज के सिर्फ 3 महीने बाद ही आपको सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा। आपको ज्यादातर 3-4 महीने 3-4 साल की वेट करने की भी जरूरत नहीं है। आप रणवीर को उस 26/11 के सीन में देखोगे, आप खुद से रोने लगोगे। उतने सारे लोगों के बीच वो जो लोग अपने अपने नारे लगा रहे हैं, वो क्या नारे, तकबीर, अल्लाह अकबर, उन सब डायलॉग के बीच ये एक हिंदुस्तानी और वो भी स्पाई, अपने देश से अलग प्रेम करने वाला बंदा, उन सब लोगों के बीच में वो नारे लगा रहा है। भाई यू जस्ट कांट फील व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू इन दैट मूवी। वो एक अलग ही लेवल पर सीन था। और अर्जुन रामपाल उसके सामने ही एक हिंदुस्तानी स्पाई का मर्डर कर देता है। भाई ये सब उसके आंखों के सामने हो रहा है, जो उसको रोक सकता है लेकिन वो रोकेगा नहीं, क्योंकि उसका मकसद उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है। इसको ये सब रोकने का है जो कि ये सब इसके अंदर हो रहे हैं। अगर आप उन सब सीन में रणवीर सिंह को देखोगे ना, यू विल फील दैट कि ये बंदा जनरेशनल एक्टर है। और जिस क्लिप हैंगर पर ये मूवी खत्म होती है ना, उसको देखने के बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे। क्या रणवीर सच में पूरी गैंग को खत्म करेगा, या फिर उतनी बड़ी गद्दी को देखकर उसका मन मलचा जाएगा कि वो किस काम के लिए आया था, वही मकसद भूलकर पूरी पाकिस्तान पे राज करेगा। या तो रणवीर पूरे टेरर गैंग को खत्म करेगा, वरना या फिर अपना खुद का टेरर एम्पायर बनाएगा। एज ऑफ नाउ तो मूवी मार्च 19 के लिए रेडी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आदित्य धार इतनी बड़ी सक्सेस के बाद एग्जैक्टली फिल्म जैसी है वैसी रिलीज करेंगे। अब तो ऐसा लग रहा है कि आदित्य धार फिर से कुछ रीशूट करेंगे और कुछ नए सीन्स ऐड कर देंगे इस मूवी के लिए। तब जाके ये मूवी पार्ट 2 के ऊपर और ज्यादा एक्सप्लोर हो जाएगी। सो गाइज, माय फाइनल रिव्यू ऑफ धुरंधर इज इट्स अ फैंटास्टिक एक्शन सागा। एक्शन भी, इमोशंस भी, पैट्रियोटिज्म भी, सब कुछ एक ही मूवी में। मैं इस फिल्म को दूंगा 4.5 स्टार आउट ऑफ 5। और आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।